everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start a new topic of the chapter of molecular basis of inheritance, जिसमें आज हम जो है पार्ट 3 पढ़ेंगे. पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज योर पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, क्योंकि पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स हम एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं. उसके अलावा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो ये जो लेक्चर है दैट इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 11, 12th बोर्ड्स and those who are preparing for NEET exam as well. And after this lecture I am going to read it from the NCERT as well, so that आपका कोई भी point जो है from my end ना रहे. So let's begin this chapter और begin this our topic, जिसमें आज हम पहले topic के बारे में पढ़ेंगे, that is your packaging of DNA इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो अगर हम यूकैरियोट्स की पैकेजिंग के बारे में देखते हैं कि यूकैरियोट्स की जो पैकेजिंग है वो कैसी होती है, तो लेट्स सी. फर्स्ट हम उसके बारे में देखते हैं. तो यूकैरियोट्स की जो पैकेजिंग होती है, सो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन. यहाँ पे हमें बेसिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और उन बेसिक प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, दैट इज उन्हें हम हिस्टोन कहते हैं. क्या बोलते हैं, दैट इज आ हिस्टोन बोलते हैं. ठीक है. अगर हम ये हिस्टोन्स की बारे में बात करें तो यहाँ पर तो ये हिस्टोन है, लेकिन अगर हम याद करें तो प्रोकैरियोट्स में हमने नॉन हिस्टोन प्रोटीन पढ़े थे. ठीक है. ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनका कैसा कैसा नेचर है, लेट्स सी. इनके नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या इनका नेचर है. तो जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. और कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में. और कैसे होते हैं, दैट दे आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनाइन. इनके अंदर हमें लाइसिन और अर्जिनाइन देखने को मिलता है. इज इट क्लियर. ये दे आर, इसमें इनमें ये सारे जो हैं दे आर इन रिच. तो मैंने यहाँ पर इसको जो है मार्क भी कर दिया स्टार से, सो दैट आपको ये चीज़ याद रहे. ठीक है, कि ये लाइसिन एंड अर्जिनाइन रिच होते हैं. इनका ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन्स बोला जाता है इन्हें. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनए. अगर हम बात करते हैं डीएनए, कौन से डीएनए की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक डीएनए की. ठीक है. ये जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये कैसा है नेचर में, एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर. और कैसा है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. तो इसी वजह से जो डीएनए है वो किसके साथ कंबाइन होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की. यूकैरियोटिक सेल, उस सेल में भी हम किसकी बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन सेल. ह्यूमन सेल के बारे में बात करेंगे. तो अगर हम ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो जो ह्यूमन सेल का साइज है वो छोटा है, और जो न्यूक्लियस है जहाँ हमें डीएनए देखने को मिलता है वो कितना है, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है. वेयर एज लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है, लेंथ डीएनए कितना बड़ा है,
दैट इज 2.2 मीटर। 2.2 मीटर मतलब एक दुपट्टा समझ लो, उतना बड़ा है। और न्यूक्लियस का साइज माइक्रोमीटर में बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो ये डीएनए इसके अंदर आएगा कैसे? ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं ये जो लेंथ है ऑफ डीएनए ये हमने कैसे निकाली है। लेंथ ऑफ डीएनए का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। किससे? डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर से। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, जो दो बेस पेयर हैं उनके आपस के डिस्टेंस से। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के ह्यूमन जीनोम पढ़ा था, जिसमें ह्यूमन जीनोम हैप्लॉइड के केस में कितने बेस पेयर थे? दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁹। तो डिप्लॉयड में मैंने आपको बताए थे कितने होंगे? दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 6.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई, दो के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 0.34। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। तो ये जो आपका आंसर है ये आ जाएगा 2.2 मीटर। यहाँ से जो है आपको अपने जो लेंथ है डीएनए की मिल गई। कितनी मिली वो भी आपको पता चल गया। तो इसको मैं स्टार से मार्क कर देती हूँ कि लेंथ ऑफ डीएनए है वो 2.2 मीटर कैसे आए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो लेंथ ऑफ डीएनए इतनी ज़्यादा बड़ी है जबकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है? दैट इज 2.2 मीटर, मतलब एक दुपट्टे जितनी बड़ी। जबकि अगर हम बात करें न्यूक्लियस के साइज की, न्यूक्लियस साइज तो वो कितना छोटा है? दैट इज 10⁻⁻6 मीटर, -6 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसकी वजह से अब न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा है, इसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ये हमें डीएनए को क्या करना पड़ेगा? पैक करना ही पड़ेगा। सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस सो दैट वो इजीली जो है फिट हो जाए। कहाँ पर? इन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। और जब वो डीएनए पैक होगा तो डीएनए अकेला पैक नहीं होगा, डीएनए के साथ जो है और भी चीज़ें पैक होंगी। वो क्या होंगे? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन आपके कौन से चार्ज हैं और क्या किसके अंदर कैसा प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारे डीएनए होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, और जो हमारे हिस्टोन होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अगर हम डीएनए हिस्टोन वगैरह की बात करें तो कौन से पॉजिटिवली चार्ज और कौन से नेगेटिवली चार्ज होते हैं यहाँ पे ये आपको पता है। डीएनए जो होते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डीएनए हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं और हिस्टोन हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो अपोजिट अट्रैक्ट और ये दोनों साथ में पैक होते हैं। चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। तो कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। टोटल 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 टाइप होते हैं तो उन्हें अब हमें एक एक करके लिखना है। पहला है H1,
H2A, H2B, H3H4। ये हमारे पूरे 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और ये कैसे पैक्ड होते हैं? ये जो चारों हैं, H1 को हटा के दो दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन। मतलब H1 अभी नहीं चाहिए, इसके 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई 2, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल, इन सब के हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी कम आउट, ये कितना आएगा? 2, 4, 6, 8। टोटल कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 8 हिस्टोन। और ये क्या बना लेते हैं 8 हिस्टोन मिलके? ऑक्टामर। और इसी ऑक्टामर को हम न्यू बॉडी कहते हैं। ठीक है, पता चल गया ऑक्टामर कैसा होता है। इस ऑक्टामर में H1 की जरूरत पड़ी नहीं, तो H1 इज नॉट प्रेजेंट इन ऑक्टामर। ऑक्टामर के अंदर H1 की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि किसके अंदर किसकी जरूरत पड़ती है और किसकी नहीं पड़ती है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये आपका ऑक्टामर है। ये क्या है? दिस इज अ ऑक्टामर। इस ऑक्टामर में कौन कौन से प्रेजेंट हिस्टोन होंगे? एक तो होगा H2A, H2B, H3H4। ये तो बेटा 4 हुए ना, ऑक्टा मीन्स 8, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ये, 2 मॉलिक्यूल्स ये, 2 मॉलिक्यूल्स ये और ये 2 मॉलिक्यूल्स। इसी ऑक्टामर का दूसरा नाम है दैट इज अ न्यू बॉडी। ये सारे हिस्टोन हैं। क्या है ये सारे? ऑल आर हिस्टोन। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन है, ये हिस्टोन क्या बन गए हैं? दैट इज अ हिस्टोन ऑक्टामर बन गया है। अब जो हमारा डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है इस हिस्टोन ऑक्टामर पे? वो ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, कैसे अरेंज होता है? ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, लेट्स सी इन अ नेक्स्ट डायग्राम। इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑक्टामर बन गया है, दिस इज अ हिस्टोन ऑक्टामर। इस पे ये ऑक्टामर और ये न्यू बॉडी बन चुकी है। जब हमने इस पे डीएनए की पैकेजिंग कर दी है, मतलब जब इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? डीएनए कैसा है हमारा? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड। और हिस्टोन ऑक्टामर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब ये हमें पूरी एक ऐसी बॉडी देखने को मिलेगी जैसे एक लट्टू होता है, उस लट्टू के ऊपर वो जो थ्रेड बंधा होता है, तो वो कभी आपने देखा है? तो उस पूरे को हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम क्या होगा? When DNA negatively charged DNA is wrapped, रैप हो गया है, wrapped around हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तब वो कौन सा स्ट्रक्चर बना लेगा? फॉर्म स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियोसोम। ये बन गया अब हमारा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल बेस पेयर कितने होते हैं।
टोटल बेस पेयर कितने हैं टोटल, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। क्या ये सारे के सारे हिस्टोन में प्रेजेंट है? नहीं। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? वन न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर होते हैं सिर्फ 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर हैं? सिर्फ 200 बेस पेयर है। तो इसका मतलब हमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स की जरूरत पड़ेगी ताकि सारे के सारे बेस पेयर जो है वो यूज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमने डायग्राम अभी बनाया था, ये है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। और इसके ऊपर हमने ये डीएनए कर दिया रैप। इस डीएनए रैप के साथ साथ यहाँ पर भी एक हमें प्रेजेंट मिलेगा, ये होता है न्यूक्लियोसोम। और जो ये साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं H1 लिंकर। ये क्या है? H1 प्रेजेंट है, वो H1 जो कि यूज्ड नहीं हुआ था। एज यू सी यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 नहीं था, तो ये H1 जो होता है ये अटैचमेंट में हेल्प होता है। ठीक है, अब एज देखो H1 का काम क्या होता है? ठीक है, H1 कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये आपके दो न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम अभी नहीं है, इनकी डीएनए रैपिंग कराओ और यहां से इसकी डीएनए रैपिंग कराओ। ठीक है, अब ये जब डीएनए रैपिंग हुई है तब ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। और ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? दैट इज 200 बेस पेयर। इधर भी कितने होंगे? 200 बेस पेयर। ये दो न्यूक्लियोसोम किससे कनेक्ट होते हैं? दे आर कनेक्टेड बाय लिंकर डीएनए। और यही लिंकर डीएनए में ही कौन प्रेजेंट होता है? H1 प्रेजेंट होता है। H1 इज प्रेजेंट। H1 कहाँ प्रेजेंट होता है? लिंकर डीएनए में, जो दो न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम्स के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, H2B, H3, H4। ये सारे दो दो मॉलिक्यूल्स हैं। H1 कहाँ पर आया? आपको अब पता चल गया है। ठीक है, ठीक है, लिंकर डीएनए का काम क्या होता है? दैट इज ये क्या करता है? कनेक्ट करता है दो न्यूक्लियोसोम्स को। कनेक्ट टू न्यूक्लियोसोम। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामर था, हिस्टोन ऑक्टामर जो था, ठीक है, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है इसके अंदर कितना डीएनए रैप्ड हो रहा है? इसके अंदर 1/3/4 डीएनए जो है वो टर्न हुआ है। एक पूरा राउंड लेगा और एक 3/4 राउंड लेगा। इतना डीएनए टर्न हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टोन ऑक्टामर में कितने डीएनए के टर्न्स होते हैं? तो दैट इज 1/1 3/4 प्लस और क्या प्रेजेंट है इसमें? H1 लिंकर प्रेजेंट है। इतना आपको पूरा ऑक्टामर के साथ साथ देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर है? अब हमारा जो डीएनए है वो काफी बड़ा है, 2.2 मीटर। ठीक है, ये जो डीएनए का डायामीटर है, एक मिनट, हम देखें कि जो डीएनए है उसका डायामीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। कितना है? 2 नैनोमीटर। डायामीटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये डीएनए है, ये होता है डायामीटर।
ये कितना है 2.2 नैनोमीटर। ये डीएनए कॉइल्ड हुआ, इसके अंदर कॉइलिंग हुई मतलब फोल्ड हुआ, तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन बनेगा। ठीक है, ये क्रोमैटिन कितना होगा, दैट इज 10 to 11 नैनोमीटर। कितना होगा, 10 to 11 नैनोमीटर। यही जो क्रोमैटिन होते हैं ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कलर्ड बॉडीज। यही स्टेनिंग से देखे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमैटिन बन गए। अब क्रोमैटिन के अंदर और कॉइलिंग होगी। ठीक है, और अच्छे से कॉइलिंग होगी और ये बनेंगे सोलेनॉइड। यह आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। सोलेनॉइड से बनेंगे और कॉइलिंग होगी सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड। अब ये जो सुपर सोलेनॉइड हैं ये फिर आगे जाके क्या बनेंगे, क्रोमैटिड। देख रहे हो क्रोमैटिड कब आके बन रहा है, ये क्रोमैटिड जो होता है इसका डायामीटर कितना होता है, 700 नैनोमीटर। ठीक है, आफ्टर एस फेज, जैसे ही एस फेज जाएगा, ये जो है आपके एस फेज जो जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, और ये हमें क्रोमोसोम्स आगे देखने को मिलते हैं। कौन से फेज में, हम इन्हें कहाँ अच्छे से देख पाते हैं, दैट इज इन सीन इन मेटाफेज। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम, ये 700 नैनोमीटर था, इसकी कॉपी हो गई, तो अभी कितना हो गया, 1400 नैनोमीटर डायामीटर। ठीक है, ये इतना बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब आगे देखिए, आपने क्या क्या पढ़ा, डीएनए था, डीएनए पैक हुआ क्रोमैटिन में, क्रोमैटिन से और कॉइलिंग हुई, सोलेनॉइड बना, और अच्छी कॉइलिंग होगी, क्या बनेगा, सुपर सोलेनॉइड। ये सुपर सोलेनॉइड और सोलेनॉइड याद करने की जरूरत नहीं है, बता दिया है। फिर बनेगा क्रोमैटिड, और फिर बनेगा क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलेंगे, दैट इज सीन इन मेटाफेज। ठीक है, अब ये जो क्रोमैटिन है, जब ये कॉइलिंग हो रही होगी, ठीक है, डीएनए है, यहाँ पे ये और कॉइलिंग हुई, ये डीएनए है। ठीक है, क्रोमैटिन में क्या होगा, कॉइलिंग होगी। इस कॉइलिंग पे जो हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, ये न्यूक्लियोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो बीड लाइक अपीयरेंस है, ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला दिख रही है। तो ये जो बीड है ये क्या है, दैट इज न्यूक्लियोसोम है। और ये मोती कहाँ देखने को मिल रहे हैं, दैट इज सीन जब ये क्रोमैटिन थ्रेड है तब देखने को मिल रही है। सोलेनॉइड में और कॉइलिंग होगी, उस तरीके से कॉइलिंग बढ़ती जाएगी। तो आपको पता है न्यूक्लियोसोम जो है वो बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह कहाँ दिखता है, व्हेन दे आर इन क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, तो इनकी जो है पैकेजिंग और बढ़ती जा रही है। जो ये क्रोमैटिन है इसकी पैकेजिंग क्या हो रही है, और अच्छी हो रही है।
तो हम लिखते हैं पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की हम पैकेजिंग अच्छी कर रहे हैं। कहाँ पे, किससे? सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड, ये सब बन रहे हैं, तो क्रोमैटिन की ही तो पैकेजिंग हो रही है। जब ये क्रोमैटिन की पैकेजिंग होती है एट हायर लेवल पे, हायर लेवल पे कौन कौन से हायर लेवल है? सोलेनॉइड और सुपर सोलेनॉइड। क्रोमैटिड, तो इस टाइम पे क्रोमैटिन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिड अलग होता है, ठीक है। तो एट हायर लेवल, हायर मतलब और अच्छी पैकेजिंग हम करते जा रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है? दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है? रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। हमें और भी प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? दैट इज, वो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कौन से होते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बेटा नॉन हिस्टोन आया है, लेकिन नॉन हिस्टोन के साथ क्रोमोसोमल भी आया, ध्यान रखना। नॉन हिस्टोन ऑफ क्रोमोसोमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि और अच्छे से पैकेजिंग हो सके, ठीक है। अब हमें इन न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ रीजन जो है क्रोमैटिन के लूजली पैक दिखाई देंगे और कुछ रीजन जो क्रोमैटिन के हैं अच्छे से पैक दिखाई देंगे। तो न्यूक्लियस के ही दो रीजन को डिवाइड किया गया है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन होता है जब आपका जो क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड और यहां पर क्रोमैटिन आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड, जब क्रोमैटिन लूजली पैक्ड है तो उसे यूक्रोमैटिन कहेंगे और टाइटली पैक्ड है तो हेट्रोक्रोमैटिन कहेंगे। लूजली पैक्ड है तो कैसे कलर के दिखेंगे? लाइट इन कलर, दूर दूर हैं थोड़े। और जब टाइटली हैं तो वो कैसे दिखेंगे? डार्क इन कलर, सारे एक जगह है ना, डार्क इन कलर, ठीक है। ये जो यूक्रोमैटिन होते हैं ये कैसे होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये कैसे होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, अगर आपको कोई साथ के साथ डाउट आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम पे मैं उस टॉपिक को आप एक बार दोबारा वीडियो देखें। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक, अपना इंस्टाग्राम आईडी, सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहाँ से उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है? न्यूक्लियस में यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन तक। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं
डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट, एक एक चीज कवर कराऊंगी, जस्ट यू हैव टू मेक पेशेंस, और साथ के साथ कवर करना है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इज नॉट डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है, यहाँ वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, ठीक है। पैकेजिंग यहां पर भी होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, स्मॉल, यहां पर भी सेल स्मॉल है। यहां हमने ई कोलाई के बारे में पढ़ा है, जिसकी लेंथ डीएनए की कितनी है, 1.36 मिलीमीटर, और यहाँ पे हमने ह्यूमन सेल पढ़ी है, तो उसका डीएनए कितना है, 2.2 मीटर। यहाँ पे भी डीएनए की पैकेजिंग होती है, लेकिन किसके साथ होती है, विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे भी डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए पैक होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन, और आगे पैकेजिंग और अच्छी होती जाती है, तो यहाँ पे आते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ध्यान रखना यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल है बेटा, क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो दिस इज अबाउट डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेट अस रीड आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी। एज यू सी कि हमने डिस्टेंस लिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर 0.24 नैनोमीटर। लेंथ ऑफ डीएनए अगर निकालनी है तो उसे उसके बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो निकल के आ जाएगी 2.2 मीटर, ठीक है। लेंथ अगर आपको ई कोलाई की दी हुई है, लेंथ दे रखी है ऑफ डीएनए 1.36, हमें बेस पेयर निकालने हैं, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकलती है, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। लेंथ कितनी है, 1.36, ये हमें निकालना है नंबर ऑफ बेस पेयर, ये कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने आ जाएंगे, 1.36 डिवाइडेड बाय 0.34, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10⁻⁻9 मीटर, और ये आंसर में निकल के आएंगे 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर आएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसीलिए सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक ई कोलाई में, प्रोकैरियोट्स ई कोलाई में आपको डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, डीएनए जो है वो पूरी तरीके से फैला नहीं होता। तो जब डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता पूरी तरीके से, वो कंडेंस की तरह प्रेजेंट होता है, तो वो जो पैक्ड डीएनए है, पैक्ड डीएनए इन प्रोकैरियोट, उसका नाम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड
और जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हेल्ड विथ सम प्रोटीन, वो प्रोटीन जो होते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, जिन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और उस रीजन को न्यूक्लियाइड कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है। डीएनए जो न्यूक्लियाइड में होता है वो ऑर्गेनाइज होगा इन अ लार्ज लूप हेल्डेड बाय प्रोटीन। कौन से प्रोटीन की दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा कॉम्प्लेक्स हो गया। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, इनके पास अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है और दे आर रिच इन लाइसिन और अर्जिनाइन। ठीक है, दोनों के दोनों अमाइनो एसिड जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। हिस्टोन जो होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है 8 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर या फिर न्यू बॉडी कहते हैं। ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो उसके चारों तरफ रैप हो जाएगा ऑक्टामर के चारों तरफ और एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसोम है ये अपने आप को रिपीट करते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर और क्या बना लेंगे, क्रोमैटिन बना लेंगे। उस क्रोमैटिन वाली जगह पे ये जो न्यूक्लियोसोम है वो एक थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडीज देखने को मिलेगी सीन इन न्यूक्लियस। मतलब ये जो क्रोमैटिन है ये कैसे देखने को मिलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्रोमैटिन के ऊपर न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमैटिन और कैसे दिखते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोती के माला की तरह। ठीक है, मोती की जो माला होती है उसकी तरह दिखते हैं और जो मोती है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम्स है और वो जो माला है वो क्या है, दैट इज अ क्रोमैटिन। ठीक है, व्हेन व्यूड अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाउ मेनी बीड्स या हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स, कितने न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे एक मैमेलियन सेल के अंदर। अब तुम्हें पता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। टोटल बेस पेयर कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, 9 मल्टीप्लाई 200। तो हमें कितने न्यूक्लियोसोम्स चाहिए, 3.3 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁷, 10⁻⁷। ठीक है, आप जब इसे क्रॉस करोगे तो आपको इतने न्यूक्लियोसोम्स की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर होता है कि इसको सॉल्व करते हैं सब, तो मैंने इसे सॉल्व किया है। तो देख लेना कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं एक सेल के अंदर, 3.3 इंटू 10⁻⁷। बेस पेयर कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹। हैप्लॉइड कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁹। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जो बीड्स दिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर क्रोमैटिन के अंदर वो और भी अच्छे से पैक होंगे, क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे और कंडेंस होते रहेंगे मेटाफेज स्टेज पे और मेटाफेज स्टेज पे जाके आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो पैकेजिंग हो रही है क्रोमैटिन की, जो हम क्रोमैटिन को और अच्छे से पैक करते जा रहे हैं और पैक कर रहे हैं, सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड क्रोमैटिड बना रहे हैं वो एट हायर लेवल पे, वहाँ पे हमें एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन से होते हैं, दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर कई जगह पे क्रोमैटिन लूजली पैक होंगे, उन्हें हम यूक्रोमैटिन कहेंगे, और कई जगह पे क्रोमैटिन जो है बहुत ज़्यादा डेंसली पैक होंगे, उन्हें हम हेट्रोक्रोमैटिन कहेंगे। ठीक है, यूक्रोमैटिन जो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन है और हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो कैसा है, इनएक्टिव क्रोमैटिन है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देती हूँ। ठीक है, दैट इज ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में अगर हम नंबर ऑफ बेस पेयर बात कर रहे हैं 3.3 इंटू 10⁻⁹,
तो ये है हैप्लॉइड के केस में। डिप्लॉइड में इसका डबल हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की, कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, तो वो कितने होंगे, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁷। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता है, डीएनए होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। So this is all about the lecture, the search of genetic material. Search of genetic material I am going to discuss in another video, क्योंकि मेरा मोटिव चैप्टर को जल्दी कवर नहीं कराना है, एक एक टॉपिक को समझाना है। तो जो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसे भी देखिएगा, जहाँ पे मैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।